अब हम अपने टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और ये बात करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। इससे पहले की वीडियो में हमने सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के बारे में एक जनरल बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं उस वीडियो को। वो एक आपको जनरल आइडिया दे देगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसको वीडियो को पॉज करें और वो वीडियो जाके क्विक वीडियो है उसको देख लें, वो आपको हेल्प करेगी समझने में। चलते हैं जी कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाएगी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक दफ़ा रिवाइज़ कर दूं कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप से मुराद ये है कि यूज़र या प्रोग्रामर अपनी मर्ज़ी की डेटा टाइप डिफ़ाइन कर सकता है और उस डेटा टाइप में आमतौर पे कुछ डेटा स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल्स होंगे उसमें, यानी कि डिक्लेरेशन का ऑपरेशन होगा और फिर उसके अलावा आपके पास कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने की फैसिलिटीज़ होंगी और उन ऑपरेशंस को या तो प्राइवेट रखा जा सकता है या पब्लिक रखा जा सकता है। जो प्राइवेट ऑपरेशंस होंगे वो इसका मतलब है कि डेटा टाइप अपने अंदरूनी मामलात के तौर पे उसको हैंडल करेगी और जो पब्लिक ऑपरेशंस हैं उसका मतलब ये है कि पब्लिक ऑपरेशंस कोई दूसरा बंदा भी यूज़ कर सकता है, कोई दूसरी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी उसको यूज़ कर सकती है या कोई प्रोग्रामर अपने कोड में किसी और तरीके से भी उस पब्लिक ऑपरेशन को इस्तेमाल कर सकता है। ये आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जी इनकैप्सुलेशन ऑफ डेटा एंड ऑपरेशंस से हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाते हैं और इनकैप्सुलेशन के अंदर आपके पास एक होगी डिक्लेरेशन ऑफ डेटा, यानी कि आपने डेटा को डिक्लेयर करना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं और फिर आगे डिक्लेरेशन ऑफ ऑपरेशंस कि क्या क्या ऑपरेशंस आप परफॉर्म करना चाहते हैं और उस डेटा को कैसे आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं, उस डेटा को आप कैसे व्यू करना चाहते हैं या किसी भी और तरीके से आपने उस डेटा का एक्सेस कैसे प्रोवाइड करना है टू द यूज़र। अब इस केस में यूज़र कोई दूसरी डेटा टाइप भी हो सकती है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई और प्रोग्राम भी हो सकता है फॉर सम केसेस। तो इसको डिफ़ाइन करने का एक जो तरीका है सी प्लस प्लस में वो है स्ट्रक्चर्स बनाना और दूसरा जो तरीका है वो है क्लास बनाना। बाय डिफाइनिंग अ क्लास वी कैन implement an abstract data type या by defining a structure we can implement an abstract data type। तो स्ट्रक्चर भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप ही है और क्लास भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। दोनों के अंदर जो कॉमनैलिटीज़ हैं वो ये हैं कि आप डिक्लेरेशन करेंगे डेटा की और जो भी डेटा होगा चाहे वो स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन हुआ है या क्लास में, उसको डेटा मेंबर कहेंगे और जो भी ऑपरेशंस डिफाइन किए गए होंगे उनको हम फंक्शंस या मेंबर फंक्शंस कहेंगे। जो नॉर्मल सी प्लस प्लस के वेरिएबल्स होंगे वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के भी हो सकते हैं, वो कोई एरेज भी हो सकते हैं, वो सब डेटा मेंबर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। और अगर आप मेंबर फंक्शंस की बात करें तो वो मेंबर फंक्शंस वो ऐसे फंक्शंस होंगे जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे किसी एक या ज़्यादा डेटा मेंबर्स के ऊपर। और ऐसा पॉसिबल है कि उन फंक्शंस में से कुछ फंक्शंस आपके पब्लिक फंक्शंस हों, दैट मीन्स कि दूसरी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स या दूसरे प्रोग्राम के कंपोनेंट्स उन फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हों या फिर वो प्राइवेट डेटा मेंबर फंक्शंस हों। तो प्राइवेट मेंबर फंक्शंस आपके पास प्राइवेट ऑपरेशंस की जगह ले लेंगे और वो डेटा को एक्सेस करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, लेकिन इन प्राइवेट ऑपरेशंस को डायरेक्टली कोई एक्सेस नहीं कर सकता, बल्कि अगर आपने प्राइवेट ऑपरेशन को यूज़ करना है तो यू विल नीड टू यूज़ सम पब्लिक ऑपरेशन। इस पब्लिक ऑपरेशन को यूज़ करेंगे यानी किसी पब्लिक फंक्शन को यूज़ करेंगे तो उसके थ्रू आप किसी प्राइवेट ऑपरेशन को यूज़ कर सकेंगे और वो प्राइवेट ऑपरेशन इन टर्न किसी भी डेटा मेंबर की मैनिपुलेशन या उस डेटा मेंबर को चेंज कर सकता है। पब्लिक ऑपरेशंस को कोई भी यूज़ कर सकता है। सो पब्लिक ऑपरेशंस को यूज़ करने के लिए वो कोई दूसरी डेटा टाइप भी हो सकती है, कोई और प्रोग्राम भी हो सकता है जो उसको यूज़ कर रहा हो और पब्लिक ऑपरेशन डायरेक्टली भी डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं या अगर वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं बाय द डेवलपर ऑफ द क्लास कि वो प्राइवेट ऑपरेशन को पहले यूज़ करें और फिर प्राइवेट ऑपरेशन किसी डेटा मेंबर को मैनिपुलेट करें
तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ये भी बिल्कुल पॉसिबल होता है। सो जनरली हम ये कहेंगे कि टू समराइज़, दो किस्म के एक्सेस स्पेसिफायर्स होंगे जो ये स्पेसिफाई करेंगे कि कोई भी जो फंक्शन है वो पब्लिक है या प्राइवेट है। ठीक है, तो इसके ये कीवर्ड भी एज इट इज़ यही यूज़ होगा, पब्लिक और प्राइवेट का कीवर्ड यूज़ होगा इन दीज सिनेरियोज।